Hello everyone, welcome you all in Ambition. This is episode 20 of Legal News and Update series. Since when Justice Chandrachud became the CJI of Supreme Court, हमें बहुत सारे लीगल डेवलपमेंट्स देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि ESCR, इलेक्ट्रॉनिक सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट, AI जनरेटेड टूल्स एंड ट्रांसलेशन ऑफ जजमेंट्स इनटू वर्नाक्युलर और रीजनल लैंग्वेज. और वेरी रिसेंटली ऑन 23 फरवरी एक और माइलस्टोन सुप्रीम कोर्ट ने अचीव किया, दैट सुप्रीम कोर्ट अडॉप्टेड अ न्यूट्रल साइटेशन सिस्टम फॉर इट्स जजमेंट. जी हाँ, न्यूट्रल साइटेशन सिस्टम, यानी कि अब एक जजमेंट का एक ही साइटेशन होगा. इट विल बी न्यूट्रल इरिस्पेक्टिव ऑफ कौन सा जर्नल उसको पब्लिश कर रहा है. ट्रेडिशनली अभी तक क्या हो रहा था कि बहुत सारे कुछ मेजर इंपॉर्टेंट जर्नल्स हैं जो कि जजमेंट्स को पब्लिश करती थी, जैसे कि ऑल इंडिया रिपोर्टर, AIR, सुप्रीम कोर्ट केसेस, SCC और SCR सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट, मनुपात्रा एक्सेट्रा. तो अब जब ये जर्नल्स पब्लिश करती थी जजमेंट को, तो उसमें वो अपने पर्टिकुलर फॉर्मेट को यूज़ करके और साइटेशंस प्रोवाइड करती थी जजमेंट को. यानी कि फॉर एग्जांपल एक केस है, केशवानंद भारती केस, अब उस एक जजमेंट को अलग अलग जर्नल्स ने पब्लिश किया है, तो उस एक जजमेंट की अलग अलग साइटेशन होती थी. तो अभी उस सिस्टम को कहीं ना कहीं ज़रूरत है कि ख़त्म किया जाए, टू हैव अ न्यूट्रल साइटेशन सिस्टम, राइट. और हमारे कुछ हाई कोर्ट्स ने तो इसको ऑलरेडी इंट्रोड्यूस भी कर दिया है, जैसे कि दिल्ली हाई कोर्ट, केरला हाई कोर्ट एंड मद्रास हाई कोर्ट. अभी न्यूट्रल साइटेशन के कॉन्सेप्ट को समझने से पहले साइटेशन क्या होता है ये समझ लेते हैं. तो बेसिकली एक केस साइटेशन, वी कैन से एक आइडेंटिफिकेशन टैग होता है जजमेंट का, कि हाउ विल वी आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर जजमेंट. इसमें क्या क्या होता है? इट इंक्लूड्स अ रेफरेंस नंबर, जजमेंट का ईयर और किस कोर्ट ने उस जजमेंट को डिलीवर किया है, उस कोर्ट का नाम. अब एक एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ आपको. फॉर एग्जाम्पल केशवानंद भारती केस, लैंडमार्क जजमेंट लेते हैं, उसको ऑल इंडिया रिपोर्टर ने पब्लिश किया है, ठीक है. तो उसका साइटेशन कैसे होगा? AIR, ऑल इंडिया रिपोर्टर, 1973, केस का ईयर, सुप्रीम कोर्ट, द कोर्ट विच डिलीवर्ड द जजमेंट एंड 1461. ये पेज नंबर है उस जर्नल का जिसमें ये जजमेंट पब्लिश हुआ है. अगर इस जजमेंट को SCC यानी सुप्रीम कोर्ट केस पब्लिश करता है जर्नल, तो फिर वो कैसे करता है? 1973, 4th वॉल्यूम है जर्नल का जिसमें ये जजमेंट पब्लिश हुआ. उसके बाद SCC जर्नल का नाम एंड 225, यानी कि 4th वॉल्यूम के 225 पेज पर आपको ये जजमेंट मिलेगा. तो ये अलग अलग तरीके से अलग अलग जर्नल जो है वो साइटेशंस जो है वो प्रेजेंट करती थी. नाउ व्हाट डू वी अंडरस्टैंड हियर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रल साइटेशन? इट वुड मीन दैट द कोर्ट वुड असाइन इट्स ओन साइटेशन. कोर्ट अपना खुद का साइटेशन अलॉट करेगा, असाइन करेगा, विच विल बी डिस्टिंक्ट फ्रॉम दोज विच वॉज गिवन बाय ट्रेडिशनल लॉ रिपोर्टर्स. लॉ रिपोर्टर्स से मैंने बताया पीरियोडिकल्स या फिर जो एनुअल डाइजेस्ट आते हैं, एनुअल जर्नल्स आती हैं जो कि जजमेंट्स को पब्लिश करती हैं. अब जजमेंट्स को पब्लिश करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ताकि वो पब्लिक डोमेन तक पहुंच सके और पब्लिक उसको एक्सेस कर सके. भाई जिसके लिए जजमेंट दिया गया उन्हें तो पता होना चाहिए ना कि कोर्ट ने क्या जजमेंट प्रोनाउंस किया. तो जो जजमेंट्स हैं वो सब, चाहे हाई कोर्ट के हो चाहे सुप्रीम कोर्ट के हो, वो बोथ फिजिकली और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स पे पब्लिश किए जाते हैं. नाउ हाउ विल द सुप्रीम कोर्ट इम्प्लीमेंट दिस न्यूट्रल साइटेशन सिस्टम? अब सुप्रीम कोर्ट किस तरह से इस न्यूट्रल साइटेशन सिस्टम को इम्प्लीमेंट करेगा? सो इस पर CJI ने कहा दैट आर रीसेंट इनिशिएटिव इज न्यूट्रल साइटेशन फॉर ऑल द जजमेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट. कि करेंटली रिसेंटली वी आर टेकिंग द इनिशिएटिव कि सुप्रीम कोर्ट के सारे जजमेंट्स पे न्यूट्रल साइटेशंस अप्लाई किया जाएगा. एंड सो ऑल द 30,000 जजमेंट्स आर गोइंग टू हैव अ न्यूट्रल साइटेशन. फर्स्ट ट्रांच में 1 जनवरी 2023 के केसेस डील किए जाएंगे and thereafter till 2014, और उसके बाद we'll go back to 1950. So like this all the judgments will now have a neutral citation. तो इससे हमें पता चलता है कि ये जो हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, this will act retrospectively, मतलब ये पुराने केसेस पर भी अप्लाई होगा. So this is really a very relevant and a crucial step which was required to be taken in the development of legal arena. Right, so this was it for this video. I hope the news has been clear. For more such informative videos, do not forget to subscribe to our channel. Thank you so much. Have a good day.